हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है। लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का सारा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या चाहिए गाइस। लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा, आप इसमें अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है 9 अक्टूबर ओपन हुआ था, 13 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू 461 टू ₹485 पर शेयर की प्राइस बैंड 485 जो कि 30 शेयर्स की लॉट साइज है। और फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 177.5 करोड़ का इशू साइज, 2.8 लाख करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू ओनली 5 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल 877.5 करोड़ का। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया ₹46 का। बुक बिल्ट आईपीओ है। और अगर हम बात करें इस कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो कंपनी का अलॉटमेंट डेट है 14 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 16 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और ऑफर जो दिया गया रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 30 शेयर्स मिलेंगे, 14.5 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई मतलब एचएनआई से अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 69 लॉट अलॉट किया जाएगा। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 77.7% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, और जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 30% का। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 10%, और एम्प्लॉय में 0.1% का ऑफर दी गई है। एंकर से कंपनी 619 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्यूआईबी से 2.22 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि नो डाउट बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 85 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.89 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 917.4 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.6 टाइम सब्सक्राइबर, 28.36 लाख शेयर्स का ऑफर था, 45.4 लाख शेयर्स का बिड किया, 220 करोड़ का। बिग एचएनआई से और स्मॉल एचएनआई से 2.55 टाइम सब्सक्राइब है, 14.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 36.2 लाख शेयर्स का बिड किया, 175.6 करोड़ का बिड हुआ। और रिटेल में नो डाउट 4.1 टाइम सब्सक्राइबर, 28.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.17 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 572 करोड़ का बिड देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय में 2.3 टाइम सब्सक्राइबर, जो कि 40,000 शेयर्स का ऑफर था, 93.3 थाउजेंड शेयर्स का बिड किया, 4.5 करोड़ का। गाइज यहाँ पे नो डाउट बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला किसी भी कैटेगरीज में। देखिए एचएनआई, क्यूआईबी, रिटेल, एम्प्लॉय बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 2.5 टाइम का, 3.9 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 1890 करोड़ के अराउंड बिड देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी 110 रुपीज का गाइज, लेकिन फिर भी जीएमपी में डे 2 में जीएमपी गिरावट आया। डे 1 देखिए यहाँ पे कंपनी का जीएमपी तो इंक्रीज था, लेकिन कल के दिन कंपनी का जीएमपी में गिरावट आया है, जो कि लगभग 22.7% की लिस्टिंग एस्टिमेट कर सकते हैं। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 595 रुपीज का और 3300 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि कंपनी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शलाइजिंग करता है अलग अलग फॉर्मुलेशंस का, डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस का। 30 जून के अकॉर्डिंग 72 एनडीए और एनडीए प्रोडक्ट्स, जो कि यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूव किया गया था, इसके पोर्टफोलियो में है। पोर्टफोलियो जिसमें इंक्लूड 66 कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जो कि यूएस जेनरिक फार्मास्यूटिकल मार्केट साइज 2455 मिलियन यूएस डॉलर का। इसके मार्केट साइज के साथ जो कंपनी कमर्शलाइज किया है पोर्टफोलियो के थ्रू। और जो कि इसमें से रूबिकॉन रिसर्च जो है अकेले 195 मिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है यूएस जेनरिक फार्मास्यूटिकल मार्केट साइज का, तो 2455 यूएस मिलियन डॉलर, जिसमें से अकेले 195 मिलियन यूएस डॉलर अकेले इस कंपनी का है। यहाँ पे कंपनी के पास अंडर अगर देखिए तो 17 नए प्रोडक्ट्स, जो कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं यूएस एफडीए एनडीए का अप्रूवल को लेकर। और 63 प्रोडक्ट्स अलग अलग डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में अभी अवेलेबल है, अभी मोड में है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 30 जून के अकॉर्डिंग 350 SKUs, जो कि लगभग 96 कंट्रीज को 96 कस्टमर्स को मार्केटिंग करता है। और जिसमें 3 मेजर होलसेलर है, जो कि मोर देन 90% होलसेल ड्रग का जो है यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोर देन 90% जो है इसी कंपनी से होता है।
ये कंपनी अकेले जो है जो यूएस में करती है, मतलब यूएस में डिमांड बहुत ज्यादा है इस कंपनी का, और यूएस में मतलब डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है जिसमें। और अगर हम बात करें तो ग्रुप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि जीपीओ एन एनपीसी रीजनल फार्मेसी चेन्स और मैनेज्ड और केयर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है, इन ग्रुप्स को सप्लाई भी करता है। यूएस मार्केट के अलावा अगर देखिएगा तो डायरेक्टली हो या थ्रू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, इन दोनों के थ्रू जो है कंपनी रजिस्टर्ड किया है 48 प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस का, फाइल किया या रजिस्टर्ड किया कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई में, जिससे कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है अप्रूवल होने के बाद कमेंस करने का एक्सपेक्ट कर रही है। और कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सेलेक्ट कस्टमर्स को, और जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं होता उनके लिए। 3 फैसिलिटी है जो कि इंडिया में, और 2 यूएस एफडीए इंडिया में है, 3 फैसिलिटी जिसमें से 2 जो है यूएस एफडीए के द्वारा जो इंस्पेक्टेड किया गया R&D फैसिलिटीज को हर एक में, जो कि एक इंडिया में एक कनाडा में। अब इसका अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, तो कंपनी का स्वॉट आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग R&D और यूएस रेगुलेटरी प्रेजेंस, रैपिड ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ रिसेंट ईयर्स में जो मैं आपको फिनेंशियल में बताऊंगा, लेकिन वीकनेस भी यूएस मार्केट पर हाई डिपेंडेंस, जो मैंने अभी आपको बताया 90% से प्लस इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सिर्फ यूएस से। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है अभी कंपनी करने वाली है रेगुलेटेड मार्केट में, डेट रिडक्शन किया जाएगा आईपीओ प्रोसीड्स के थ्रू, लेकिन थ्रेट भी है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिस्क और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने भी आपको बताया 90% प्लस रेवेन्यू अकेले यूएस से जनरेट करा, तो ये एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होने का खतरा हो सकता है। अब फाइनेंशियल देखिए, कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल जो है लगातार इंक्रीज कर रही है। अभी 25 में 1296 करोड़ का रेवेन्यू है। हाँ 23 में कंपनी का लॉस हुआ था 17 करोड़ का, लेकिन उसके बाद कंपनी प्रॉफिट हुआ, और 24 से अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब पूरी तरह से एकदम चेंज किया अपने प्रॉफिट को, और अभी 25 में 136 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर का डेटा आ चुका है 357 करोड़ का रेवेन्यू, 43.3 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के रेशियोज का, ROE RON W 29% का है, ROCE 26.4% का, डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, पीएटी मार्जिन 10.4%, एबिटा मार्जिन 20.7%, पीबी और ईपी रेशियो 13.6 और 55.7 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। देखिए प्राइसमेंट जो रखा गया ना कंपनी का, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। आईपीओ का प्राइस सबसे सब कुछ अच्छा है गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए, लेकिन प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला 24 से, पोर्टफोलियो भी अपना इंक्रीज कर रहा है यूएस मार्केट में भी स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स का, जिस पोर्टफोलियो इंक्रीज कर रही है, एक अच्छी पॉइंट है। अब इंक्रीज कर रहा है यूएस में, जैसा मैंने आपको बताया, तो इससे क्या फायदा हो। देखिए यहाँ पे एस्टिमेट रखा गया है जो कि 29 फाइनेंशियल ईयर तक, मैं जो भी एस्टिमेट बताऊंगा अभी 29 फाइनेंशियल ईयर तक का है। यू ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट्स जो होगा ना वो 6 to 7% CAGR के साथ ग्रोथ करेगा, जो कि देख सकते हैं। और इसके अलावा यूएस का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है 7.1% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है, बताया जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा। अब अगर हम बात करें कंपटीटर से कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, सन फार्मास्यूटिकल्स है, लुपिन, ऑरोबिंदो, एलेम्बिक और स्ट्राइड्स फार्मा, ये सभी कंपनी 5 कंपनी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कौन से कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पर इधर से वीडियो पॉज करके स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, किस तरह से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं गाइस। देखिए क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल आईपीओ का, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपे करना, जैसे मैंने आपको बताया, इनऑर्गेनिक फंडिंग चाहती है, ग्रोथ चाहती है फंडिंग के थ्रू, फंडिंग करके, जिससे अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। और जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 110 रुपीज का, विच मीन कंपनी जो है लगभग 22.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, बस प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया, अदरवाइज कंपनी सब कुछ अच्छा है गाइस, बस प्राइसमेंट इसका ज्यादा रखा गया, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।